नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे स्नाइपर की सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी महारत और दलेरी से अमरीकी कमांडोज और सोल्जर्स को तिगनी का नाच नचाए रखा। हुब्बुल वतनी से सरशार इस स्नाइपर के बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर ये कौन था। नाज़रीन, एक अच्छे और प्रोफेशनल स्नाइपर की निशानी ये होती है कि वो दुश्मन का शिकार करते वक्त कभी नहीं पकड़ा जाता। दुश्मन को एहसास तब होता है जब स्नाइपर की गोली किसी सोल्जर की गर्दन से आर पार हो जाती है और दुश्मन धड़ाम से जमीन पर गिरता है। स्नाइपर आता है, खामोशी से अपनी टारगेट को निशाना बनाता है और भूत की तरह गायब हो जाता है। नाज़रीन, इराक से ताल्लुक रखने वाले एक स्नाइपर जिसने 700 से जायद अमरीकी फौजियों को मौत के घाट उतारा। ये कहानी सन 2003 के बाद शुरू हुई जब अमरीका ने इत्तेहादियों समेत इराक पर हमला किया। अमरीकी हमले के बाद इराक में बदतरीन खाना जंगी भी शुरू हुई। मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए जिनमें कुछ अमरीका के लिए लड़ते रहे और कुछ लोग मुजाहिदीन की सूरत में अमरीका के खिलाफ मैदान में उतरे। नवंबर सन 2003 में एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई जिसमें एक अमरीकी फौजी को गोली लगने और गिरने के मनाजिर दिखाए जाते हैं। इस वीडियो के दौरान एक शख्स ये भी कहता है कि मेरे पास 9 गोलियां मौजूद हैं जिससे मैं 9 अमरीकी सोल्जर्स जहन्नम भिजवाऊंगा। इसके बाद कैमरे के पीछे वो शख्स अल्लाह अकबर के साथ फायर करता है और गोली अमरीकी फौजी की गर्दन से आर पार हो जाती हैं। इस तरह 9 गोलियां और 9 शिकार अमरीकी फौज में खुलबुली मच जाती हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के बाद पूरे इराक में इलानात किए जाते हैं कि जो भी स्नाइपर को पकड़े उसे इनामात से नवाजा जाएगा। लाख कोशिशों के बाद अमरीकी कमांडोज और इंटेलिजेंस इदारे इस स्नाइपर को पकड़ने में नाकाम रही। इसी दौरान ये स्नाइपर फलोजा और मज़ाफात में मजीद अमरीकी फौजियों को निशाना बना देता है। ये वीडियो अक्टूबर सन 2006 में रिलीज हुई जहां अमरीकी फौजियों को इंतहाई एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया जाता है, जबकि ये वीडियो जोबा स्नाइपर के नाम से इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। नाज़रीन, इस वीडियो में स्नाइपर की ट्रेनिंग और मतलूबा स्नाइपर की मिशन से वापसी दिखाई जाती है। जोबा स्नाइपर के बारे में ये भी कहा जाता है कि रूस अफगान जंग में अलकायदा के साथ इसने पाकिस्तान में तरबियत हासिल की और ISI ने इसको ट्रेनिंग दी। नाज़रीन, इसके बाद ये स्नाइपर दीवार पर 39 का हिंसा लिख देता है और अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है जिसका मकसद ये है कि इस चालाक और वेल ट्रेंड स्नाइपर की तरह और भी लोग ट्रेन किए जाते हैं, जबकि 39 हिंसे का मतलब ये कि इस स्नाइपर ने 39 अमरीकी सोल्जर्स कत्ल कर दिए हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में कई अमरीकी फौजियों को किल करने की खतरनाक मनाजिर भी दिखाए जाते हैं। वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद अमरीकी सोल्जर्स में शदीद खौफ और हिरास पैदा हो जाता है। अमरीकी फौज ने इस खतरनाक स्नाइपर को जोबा का नाम दिया और जल्द इसके खिलाफ भरपूर एक्शन टीम तैयार की गई। नाज़रीन, जोबा अपनी खतरनाक स्नाइपर पर वीडियो कैमरा नस्ब करता और अमरीकी सोल्जर्स की वीडियो अपने कैमरे में कैद करता। इस स्नाइपर ने 2006 के बाद जोबा बगदाद 3 और 4 के नाम से वीडियोस जारी किए जिसमें अमरीकी फौजियों की खोपड़ियों से गोलियां आर पार होती दिखाई गई, मगर अमरीकी और नेटो फौजी इसे गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर नाकाम रही। जोबा स्नाइपर हर साल अमरीकी फौज में खौफ और हिरास फैलाने के लिए खौफनाक वीडियोस रिलीज करता। अमरीकी फौज में डर और खौफ का ये आलम था कि पेट्रोलिंग के दौरान कोई सोल्जर बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर निकलने की गलती न करता। जोबा स्नाइपर काफी दूर से सोल्जर की गर्दन और माथे को इंतहाई एक्यूरेसी से हिट करता, जिसकी हर गोली दुश्मन की गर्दन या माथे को चीरती हुई आगे निकलती। नाज़रीन, एक अमरीकी स्नाइपर ट्रेविस बोरस का कहना था कि जोबा अपनी काम में हद से ज्यादा माहिर था। जब भी हम बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बाहर निकलते तो हर फौजी जोबा के बारे में ही सोचता कि कब, कैसे और कहां से जोबा इनको निशाना बनाएगा। नाज़रीन, सुनकर आप हैरान होंगे, जोबा हमेशा उन फौजियों को निशाना बनाता जो फौजी हाई प्रोटेक्टेड होते, यानी जोबा अपने लिए हमेशा मुश्किल टारगेट का इंतखाब करता। एक और अमरीकी फौजी ऑफिसर ने जोबा के बारे में बताया कि जोबा सोल्जर्स की सर या गर्दन का परफेक्ट निशाना लेता, जिसके बाद बचने के चांसेस 0% होते हैं।
ایک اور امریکی کرنل جان کیون کہتے ہیں کہ ہم نے جوبا کو پکڑنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے مگر جوبا ہمیشہ وار کرتا اور خاموشی سے غائب ہو جاتا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جوبا ہمیشہ ایک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے بعد کبھی دوسرا فائر نہیں کرتا۔ اسی طرح عراق میں 4 انتہائی ماہر امریکی سنائپرز مارے گئے تھے جن کی سروں پر گولیاں ماری گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جوبا نے شکار کیے تھے۔ ایک اور سنائپر مائک کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جدید سنائپر نائٹ ویژن آلات ہوتے تھے مگر باوجود اس کے ہم جوبا کو پکڑنے میں ناکام رہے۔ وہ دن کی روشنی میں آتا، اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا اور اس کے بعد غائب ہو جاتا۔ 2000 کے بعد جوبا نے کوئی ویڈیو ریلیز نہیں کی مگر اسی طرح خطرناک اٹیک امریکی فوج پر بعد میں بھی ہوتے رہے۔ آج تک کوئی بھی جوبا سنائپر کے بارے میں نہیں جان سکا کہ وہ کون تھا، کہاں گیا اور کہاں سے آیا تھا۔ اس عراقی سنائپر سے متاثر ہو کر ہالی ووڈ نے مشہور فلم دیوال بنائی جس میں جوبا کو مصطفیٰ کا نام دیا گیا۔ آج بھی امریکہ جوبا کا نام سن کر کانپتے ہیں جس نے امریکی فوج کو زبردست دھول چٹائی۔